अक्सर ना हम कुछ छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारी किचन बार-बार गंदी होती रहती है। हम बार-बार समेटते रहते हैं, फिर भी वो फैल जाती है। पूरे दिन भर का खाना बनाने के बाद भी हमारी किचन बिल्कुल साफ़ रहे, ऐसे ही चमचमाती रहे और खाना खाना बनाते-बनाते हमारी रसोई गंदी ना हो, ये हम हर लेडीज़ चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। कैसे हैं आप? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वो 10 हैबिट्स जिनको फ़ॉलो करके मैं अपनी किचन को नीट और क्लीन रखती हूँ और वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो चलिए सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ तो जो पहले के बर्तन हमारे धुले हुए होते हैं ना, अगर हम मॉर्निंग में आ रहे हैं तो रात के बर्तन और दिन में आ रहे हैं तो मॉर्निंग के बर्तन धुले हुए होते हैं, इनको मैं इनकी जगह पे लगा देती हूँ ताकि हम जो काम करेंगे, अब कुकिंग करेंगे तो हमें सारी चीज़ें जगह पे मिल जाएँ। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारा जो किचन में सबसे ज़रूरी पार्ट होता है ना, वो होता है हमारा गैस चूल्हा और काउंटर टॉप, जिसकी सफाई का हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे घर में जितनी बार भी किचन में जितनी बार भी खाना बनता है तो मैं उतनी ही बार इसको साफ़ करती हूँ। और जिस तरीके से मतलब खाना बनाना ज़रूरी होता है ना तीनों टाइम, तो उसी तरीके से तीनों टाइम इसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये साफ़ रहेगा। और हमारा जो काउंटर टॉप होता है इसमें हमें ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, लिमिटेड सामान ही रखना चाहिए, जिन चीज़ों की हमें मतलब मेन ज़रूरत होती है। और जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है तो उनको हम अपने कैबिनेट वगैरह में ऐसे मतलब बंद जगहों पे रख सकते हैं। और इस तरीके से मतलब साफ़ सुथरा लगता है जब काउंटर टॉप खाल मतलब इस तरीके से भरा भरा नहीं होता ना, ज़्यादा हौच पौच नहीं होती, तो ये साफ़ सुथरा भी लगता है और इस तरीके से हमें मतलब उसको मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और इसके बाद जब गैस चूल्हे को मतलब मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद सूखे कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम गीले कपड़े से इसको पोंछते हैं ना, तो इसमें जो पानी के दाग होते हैं ना, वो मतलब सूखने के बाद भी नहीं जाते हैं, वैसे उस पे निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से तुरंत ही इसको जब हम गीला रहता है ना हमारा गैस, तो उसको तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए सूखे कपड़े से, जिससे कि ये बिल्कुल एकदम चमचमाने मतलब नई जैसी हो जाती है एकदम, और बहुत ही मतलब चमचमाती हुई नज़र आती है फिर गैस हमारी। तो नेक्स्ट है कि जो ये तार वाला जूना होता है ना, इसको मैं ले लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ डिश वॉश थोड़ा गीला करके इसको। और इससे मैं करती हूँ जो हमारे जो गैस के पीछे का दीवार होती है ना, जो टाइल्स होते हैं, तो उनको साफ़ करती हूँ मैं इससे। तो इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो तेल के निशान पड़े रहते हैं ना, तो मोस्टली ये काम मैं सुबह के टाइम पे करती हूँ। जैसे कि सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना किचन में, जब मैं गैस वैस साफ़ करती हूँ तो उस समय मैं ये काम भी करना नहीं भूलती हूँ। तो ये जो दीवार होती है ना, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना परांठे वगैरह ज़्यादा बनते हैं। तो मतलब दिन भर में आप कोई भी एक टाइम ले लीजिए, या तो दिन के खाने के बाद या फिर रात को या फिर सुबह के टाइम पे, तो एक बार आप ज़रूर इसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है तेल के जो होते हैं ना दाग वाग दब पड़ जाते हैं, जो कि मतलब धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं अगर हम साफ़ ना करो, और फिर उनको छुड़ाने में भी दिक्कत होती है। तो मैं इस तरीके से इस तार वाले से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद एक बर्तन में पानी लेके फिर 3-4 बार जो है गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो इस तरीके से ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मतलब दिन भर में हम एक बार भी करेंगे ना, तो बस जैसे कि अब मैं कर लूँगी, सुबह के टाइम कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट दिन सुबह के टाइम पे फिर कर लेती हूँ। तो इससे जो पूरे दिन भर के जो दाग लगते हैं तेल के, वो जो है साफ़ हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे अपनी जो ये खिड़की है ना, यहाँ पे ज़्यादा सामान भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे यहाँ पे से हटाना होता है और इसको साफ़ करना होता है, तो इजीली मैं कर लेती हूँ। और बाद में मैंने ये सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, जिससे जो है टाइल्स में जो पानी के दाग होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और हमारी टाइल्स जो है इस तरीके से एकदम चमकने लगती है। और चमकती हुई टाइल्स भी हमारी किचन को खूबसूरत और मतलब क्लीन नीट क्लीन दिखाने में बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगली टिप है कि जो दरअसल जो है हम अपने किचन को साफ़ करने के साथ साथ जो है छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें ना, तो हमारी किचन जो है एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। तो यहाँ पे जब भी हम मतलब कुछ दाल वाल ऐसे बॉयल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कंटेनर
का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं उसको और उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना है, अपने जो कंटेनर को मतलब ऐसे ही मत रखिए, हाथों हाथ जो है उसको अपने किचन में हमेशा एक कपड़ा रखिए, साफ़ सुथरा कपड़ा रख हमेशा अपने पास रखिए, जिससे आप तुरंत अपने जो कंटेनर को साफ़ करके रख सकते हैं। क्योंकि ये कपड़ा जो है पास में रहेगा ना, तो हम मतलब आलस भी नहीं करेंगे और तुरंत ही हम जो है साफ़ करके अपना जो कंटेनर को रख लेंगे। तो हाथों हाथ इस तरीके से जब भी हम इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं, तो फिर हमें एक दिन मतलब जो है इनको निकाल के, फिर इनके अंदर से दालें निकाल के फिर धोना नहीं पड़ता है मतलब। तो और ये साफ़ सुथरा कंटेनर हम यहाँ रख लेंगे। और इस तरीके से जब हम देखिए कुछ हमारे डब्बे होते हैं जिनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चाय, चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी वग़ैरह जो जिनका इस्तेमाल हम दिन भर में लगभग 3 से 4 मतलब जितनी बार भी हमारी चाय बनती है, उतना बार ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और सुबह के टाइम पे हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और सुबह का टाइम आप सबको पता है हम लेडीज़ का कितना ज़्यादा मतलब बिज़ी होता है। उस समय तो मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इनको तुरंत के तुरंत साफ़ कर दें। लेकिन बाद में जब भी हमें टाइम हो ना, तो देखिए इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं दाग के, जैसे आटे-वाटे के हाथ रहते हैं ना रोटी बनाते हुए, और हमें चाय भी बनानी होती है साथ ही साथ, तब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और मतलब इन पे लग जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं गीला कपड़ा एक किनारे पे थोड़ा-सा गीला कर लेती हूँ, अगर सूखे से बात नहीं बन रही है ना, और उसके बाद उससे साफ़ करके फिर उसी उसी के मतलब सूखे पार्ट से मैं इसको फिर अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इस तरीके से ये चमक जाते हैं और फिर मतलब हमें ज़्यादा इन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए तीनों डब्बे एकदम साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपना टाइम का भी अच्छे से यूज़ करते हैं, और अपने जो किचन को जो साफ़ सुथरा रखने में ये सारी जो हमारे कंटेनर्स हैं ना, साफ़ सुथरे कंटेनर्स, ये भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस हमारी एकदम क्लीन है, तो नहीं चाहते हैं ना हम कि ये मतलब गंदी हो। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टिप दूँगी कि जो हम जब भी हम दाल बॉयल कर रहे हो ना, तो दाल बॉयल करने का मेथड यही होता है कि हम उसमें सारा चीज़ें डाल देते हैं, नमक, मिर्च, मसाले। तो इसमें जो जब हम विसिल लगाएँगे तो इससे कुछ ना कुछ छींटे आते ही हैं। तो उसके लिए क्या करें, एक कटोरी जो है दाल के अंदर रख लीजिए, और उसके बाद देखिए आपकी गैस काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, एक भी छींटा नहीं आएगा। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगी यहाँ पे। तो देखिए एक भी छींटा, ना तो गैस का जो लिड है वो गंदा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, और जो हमारा गैस है वहाँ पे भी एक भी छींटे नहीं आए हैं। तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हमारी किचन रहेगी दाल बॉयल करने के बाद भी। तो नेक्स्ट है कि जो हमारी जो हम इतनी मेहनत करते हैं ना अपनी किचन को साफ़ करने में, अपना काउंटर टॉप को साफ़ करने में, तो हम ये गलती क्या करते हैं कि जो भी हम सब्जी-वब्जी पील करते हैं, कुछ भी हम तैयारी कर रहे हैं अपनी कुकिंग की, तो उसके जो छिलके होते हैं ना, उनको हम ऐसे ही काउंटर टॉप में मतलब ऐसे ही करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल भी मतलब ये हमारे लिए ही मतलब काम बढ़ाने वाला करते हैं हम, कि हमारे लिए ही ये काम बढ़ता है। तो इसको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। इसमें आप एक प्लेट ले लीजिए कोई भी अपना, और प्लेट में इनको छिलकों को कीजिए, तो मतलब हमारे टाइम की भी बचत होगी, और हमारा जो साफ़ सफाई किया हुआ है वो भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो बस इस तरीके से। और ये जो लहसुन प्याज वगैरह का जो कूड़ा होता है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फैलता है इधर उधर, तो इसको किसी बर्तन में कीजिए, और इसके बाद आप अपना डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इससे जो है हमारी किचन भी गंदी नहीं होगी, काउंटर टॉप भी नीट एंड क्लीन रहेगा। और जो सब्जियों से मतलब कभी-कभी कोई सब्ज़ी के छिलके ऐसे होते हैं कि उनके निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा, और बस साफ़-सुथरे तरीके से हम अपनी कुकिंग भी कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम साफ़-सुथरे तरीके से काम करें ना अपनी किचन में, तो हमारी किचन बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, और बिल्कुल मतलब जैसे हमने नीट और क्लीन अपनी किचन को करा है ना, रखा है, उसी तरीके से खाना बनाने के बाद भी रहेगी। तो बस इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। अब नेक्स्ट टिप है यहाँ पे कि जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे हम कुकिंग करते हुए खाना इधर-उधर गिरता ही है, कुछ ना कुछ मतलब इधर-उधर गिरता रहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि हमेशा जो है अपने पास एक जो कपड़ा रहता है ना साफ़ करने का, वो सूखा कपड़ा ज़रूर रखिए एक, जिससे क्या होगा कि आप अपनी कुकिंग करने के बाद जो है उसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर लें। तो ये हैबिट जो है बहुत ही अच्छी है, और ये मतलब एकदम
हमारी जो किचन है ना उसको बिल्कुल भी गंदी नहीं होने देती है। और इस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हम कुकिंग भी कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि हमने कुकिंग की है, क्योंकि किचन हमें जैसे हमने साफ़ सुथरी पहले थी ना वैसे ही बाद में भी हमें साफ़ सुथरी किचन अपनी नज़र आती है। तो चाहे आप कितनी भी कुकिंग कर लो, बस कुकिंग करने के बाद आपको तुरंत के तुरंत उसको साफ़ करते रहना है और बस ज़्यादा बाद में आपको मेहनत करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कोई भी मतलब आपको आएगा किचन में इस समय तो उसे लगेगा ही नहीं कि आपने कोई कुकिंग की है, मतलब साफ़ सुथरी रहेगी किचन। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जब भी हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो ये जो कलछी होती है, चम्मच, इसको ये रहता है कि कहाँ रखें, मतलब ऐसे ही हम नीचे रखेंगे तो ये गंदा करेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर रख लीजिए। इससे जो है आपका जो जगह है वो भी गंदी नहीं होगी और मतलब ये अच्छा तरीका भी है एक, मतलब एकदम साफ़ सुथरा तरीके से आपका खाना भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जब भी हम खाना बनाते हैं उसके बाद काफ़ी कुछ फैल जाता है, जैसे इधर उधर मसाले, कहीं नमक का डब्बा पड़ा हुआ है, कहीं मसाले पड़े हुए हैं, कहीं कुछ ना कुछ बर्तन धोने वाले भी हो जाते हैं, जिनको आपको तुरंत के तुरंत सिंक में आप पहुँचा दीजिए। और जो आपके इधर उधर फैला हुआ बर्तन हुए हैं, मसाले पड़े हुए हैं, उनको आप जगह पे रख लीजिए तुरंत। और उसके बाद देखिए आप आपकी किचन एकदम व्यवस्थित रहेगी, इस मतलब फैलेगी नहीं। खाना बनाते बनाते ही आपकी किचन सिमट भी जाएगी और बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब किचन फैली भी थी। तो और बस थोड़ा सा आप कपड़ा बांध लीजिए और देखिए आपकी किचन एकदम नीट और नेक्स्ट है कि हमें अपनी किचन की सिंक में कभी भी बर्तन नहीं छोड़ने हैं। मतलब बर्तन कुकिंग करते हुए या खाना खाने के बाद जैसे जैसे मतलब थोड़े थोड़े बर्तन भी होते जाते हैं ना, तो उनको भी हमें साफ़ करते रहना चाहिए। कभी भी मतलब सिंक में बर्तनों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो है हमारी किचन का जो साफ़ सुथरा लुक होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में काम आता है ये सिंक में पड़े हुए बर्तन। तो इनमें कभी भी हमें जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, साथ ही साथ जो है साफ़ करते रहिए। तो मेरा तो यही है कि मैं किचन में मतलब सिंक में कभी भी बर्तन ना 2-3 बर्तन भी हो तो उनको हाथों हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1-2 मिनट का टाइम तो लगता है, साथ ही साथ धो लो। फिर बाद में क्या होता है, बहुत सारे हो जाते हैं, धोने हमें ही हैं, आगे धोना है, पीछे धोना है, धोने तो हमको ही हैं। तो साथ ही साथ अगर 2-2 3-3 जैसे-जैसे बर्तन होते जाते हैं उनको धोते जाओ। और इस तरीके से मतलब जूठे बर्तन मतलब कहीं न कहीं हमें मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब अच्छा फ़ील नहीं करवाते। तो चलिए, यहाँ पे जब हम बर्तन धो लेते हैं, जितनी बार भी बर्तन धोएँ उतनी बार ही मैं सिंक को धोती हूँ अपने। और उसके आसपास का एरिया मतलब मेरा फिक्स नहीं होता कि मुझे कब क्या करना है। मैं कभी भी यहाँ पे टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ, कभी अपना सिंक, कभी नल वगैरह सारे। तो इस तरीके से फिक्स नहीं है कि मुझे इस टाइम पे ही ये करना है। मैं जब मन करता है मेरे जो चीज़ें, तो मैं उनको साफ़ करते रहती हूँ साथ ही साथ। तो इससे जो है सारी चीज़ें मतलब साफ़ सुथरी रहती हैं और गंदी भी नहीं होती हैं। और जो पानी होता है ना, जो हम बर्तन धोते हैं और इस तरीके से ये पानी जो दाग छोड़ जाते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं, तो इनको तुरंत के तुरंत वाइप कर दीजिए और जो है किचन हमारी साफ़ सुथरी हो जाती है। और मतलब ये किचन में जो पानी के दाग होते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मतलब जो कपड़े से भी साफ़ नहीं होते, एक बार सूख गए ना तो फिर कपड़े से भी साफ़ नहीं होते, तो तुरंत इनको वाइप कर दीजिए। और इस तरीके से देखिए, अब खाना बनाने के बाद भी हमारी किचन एकदम वेल मेंटेन है, नीट और क्लीन है, बिल्कुल सारी चीज़ें जगह पे है। रोटी भी बनाई है मैंने, तब भी मतलब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, क्योंकि साथ ही साथ मैं अपनी किचन को साफ़ करती रहती हूँ और मतलब संभालती रहती हूँ। जो चीज़ें जहाँ से उठाती हूँ वहीं रख देती हूँ। और साथ के साथ मैं अपने बर्तन भी क्लीन करती रहती हूँ, जो कुकिंग करते हुए बर्तन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर